वेलकम टू गिदर स्कूल ऑफ बैंकिंग। आज मैं बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क का बेसिक कुछ मैं डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव ए पैनिक इन मैथ, बट मैं बोलूंगा मैथ पेपर इज रियली इजी पेपर। और आप अगर बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपको परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन टेबल, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, रूट, क्यूब, ये सब के ऊपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको होना चाहिए। सो लेट्स सी सम ऑफ द बेसिक स्टेप। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर विथ 11। एग्जांपल 11 इंटू 52 इक्वल टू आंसर क्या आएगा। सो नॉर्मली आपका बैंक एग्जाम में क्या होता है, 11 इंटू 52, देन सपोज मान लीजिए आपका एडिशन है, समथिंग कुछ एक नंबर दे दिया जैसा 100 इज इक्वल टू टोटल आंसर क्या होगा। तो इसमें फुल डिपेंड कर रहा है अब कितना जल्दी 11 एंड 52 को मल्टीप्लाई कर रहा हो। तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में आप जाओगे 11 इंटू 52, देन आपका ये सॉल्व करने के लिए आपको 2 and 3 मिनट चाहिए। और 11 इंटू 52 टोटल आंसर आपको मिल गया, देन उसके साथ क्या करना है, ऐड करना है, इतना ही है। तो चलिए देखते हैं 11 इंटू 52 टोटल वैल्यू कितना आएगा। और मैं अभी आपको पूछूंगा, ये रिजल्ट मुझे विद इन 1 सेकेंड का अंदर चाहिए। तो आप लोग सोच रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूंगा ये रियली पॉसिबल। कैसे पॉसिबल, ठीक है, चलिए देखते हैं। 52 इंटू 11, 52 दोनों नंबर को सेपरेट कीजिए, 5 and 2। देन क्या करना है, बीच में और एक नंबर आएगा। ये नंबर क्या आएगा, 5 and 2 को सेपरेट किया, देन 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। 7 को इसमें सेट कर दीजिए, टोटल आंसर क्या आएगा 572। यह आपका सॉल्व हो गया। तो अभी यह पॉसिबल विद इन 1 सेकेंड का अंदर इसको सॉल्व करना। यस, इज इट पॉसिबल। नेक्स्ट 11 इंटू 33, 11 इंटू 33, 33 3 and 3 दोनों को सेपरेट किया, बीच में और एक नंबर आएगा। ये नंबर क्या आएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। टोटल आंसर 363। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर विथ 11। अभी नेक्स्ट आ रहा हूं मल्टीप्लिकेशन विथ 25। जैसा 25 का स्क्वायर चाहिए मुझे, 25 इंटू 25। एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूं, 25 स्क्वायर चाहिए। तो 25 स्क्वायर कैसे आएगा, 2 नंबर 5 and 2, 5, 25, 2 and 5, 5 into 5 इक्वल टू 25। 25 को 25 आ गया इसमें। देन 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। तो आपका आंसर 625।
25 स्क्वायर 625। सेम इसमें 35 स्क्वायर चाहिए। 35 5 का स्क्वायर 25, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 और 12, तो 12 25 35 स्क्वायर। 45 अभी 45 स्क्वायर 45 5 स्क्वायर 25, 5 4 का नेक्स्ट नंबर 4 का नेक्स्ट नंबर 5, 4 5 और 20, ये आपका आ गया 2025 आंसर। अभी मैं अगर पूछूंगा 55 क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा। 5 स्क्वायर 25, 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 और 30, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट परसेंटेज। सो परसेंटेज का बेसिक फंडा कैसे इसको सॉल्व करना होगा, और परसेंटेज का डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। इसमें क्या बोला, 23% ऑफ 18,000 प्लस 27th ऑफ 18,000। एग्जिस्टिंग फॉर्मूला क्या है, 23 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई 100। तो इस टाइप के, अब अगर इसको सॉल्व करने के लिए जा रहा हो तो आपका बैंक एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसको थोड़ा दूसरा एंगल से इसको सॉल्व करना होगा। कैसे पॉसिबल, देखिए 100 मैं अभी आपको पूछा 100 का 100% क्या है, तो ये नंबर ही हो रहा है 100%। 100 का 100% क्या है 100, तो नंबर इटसेल्फ ही हो रहा है आपका 100%। अभी मैं आपको पूछा 100 का 10% इक्वल टू कितना आएगा 10। क्लियर। तो अभी सेम इसमें क्या है 23 प्लस 27 कितना आएगा 50। तो मुझे क्या करना है 50% चाहिए, तो 50% बोले तो क्या हाफ, 100 का 50% कितना आएगा 50। कैसे 50 प्लस 50। तो सेम लॉजिक इसमें कितना है 18,000 एंड 18,000 दोनों नंबर सेम है। 23 एंड 27 50%, तो इसमें टोटल कितना 18,000 50% बोले तो हाफ, इसका हाफ कितना आएगा इसका टोटल 9,000। क्लियर। विद इन 1 सेकंड के अंदर ये पॉसिबल। अभी आ रहा हूं रीजनिंग पेपर में। तो रीजनिंग पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली 5 मार्क्स आता है। तो इसमें नंबर 1 स्टेटमेंट P ग्रेटर देन Q, Q लेस देन T, Z ग्रेटर देन इक्वल टू S। देन कंक्लूजन क्या है, नंबर 1 P ग्रेटर देन T, T लेस देन P। अभी देखिए ग्रेटर देन का मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए इसमें 10 है, 10 ग्रेटर देन 9, तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है 10 जो नंबर है ये नंबर 9 से बड़ा है। अगर लेस देन है तो क्या होगा 9 नंबर 10 नंबर से छोटा है। अभी इसमें P ग्रेटर देन Q, मुझे P का वैल्यू मालूम नहीं है, Q का वैल्यू मालूम नहीं है। तो वैल्यू अगर मालूम नहीं है तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा कौन सा अल्फाबेट और कैरेक्टर बड़ा या छोटा है। तो इसको थोड़ा दूसरा एंगल से मैं कंपेयर कर रहा हूं, आराम से सुनिए। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए इसमें P है एंड इसमें आपका Q है, तो P Q तक मूव होगा
ग्रेटर देन का मतलब यही है, P Q तक मूव होगा, लेकिन इसमें Q P तक मूव नहीं होगा। ग्रेटर देन का मीनिंग यह है, Q P तक मूव नहीं होगा। और सपोज मान लीजिए इसमें लेस देन है, तो इसमें P है, इसमें Q है, एंड P एंड Q आर वेरिएबल, इसमें कुछ भी बैठ सकता है, A B C D कुछ भी बैठ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, लेस देन का मीनिंग क्या है, P Q तक मूव होगा, P Q तक मूव होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन का मीनिंग यही हो रहा है, Q P तक मूव होगा, लेकिन P Q तक मूव नहीं होगा। ये राइट। और ग्रेटर देन बोले तो P Q तक मूव होगा, एंड लेस देन में क्या, Q P तक मूव होगा। तो सेम फंडा इसमें यूज कर रहा हूं। फर्स्ट आपको क्या देखना है, कंक्लूजन क्या है, P एंड T। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए P एंड T कहाँ पे है, P यहाँ पे एंड T कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, P से T तक मूव करना होगा। तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मीनिंग यह से यह तक मूव होगा, तो P Q तक मूव होगा, हाँ पॉसिबल, ये मूव हो गया। देन Q से आपको T तक जाना है, सो Q लेस देन T। तो Q T तक मूव होगा, ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें T Q तक मूव होगा, लेकिन मुझे क्या बोला, P से T तक जाने के लिए। तो यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, तो ये क्या रॉन्ग। सेकंड क्या आ रहा है, सेकंड में आ रहा है P से आपको T तक मूव करना होगा। आइडेंटिफाई कीजिए P एंड T सेम, P to Q मूव हो गया, देन Q P to T, P कहाँ पे, P एंड T, P से Q मूव हो गया, लेकिन इसमें Q T तक मूव नहीं हो रहा, तो ये भी फॉल्स, ये भी रॉन्ग हो गया। तो दोनों ही रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 क्या है, कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन नंबर 1, P to T आइडेंटिफाई कीजिए, P एंड T। तो P S तक मूव हो गया, देन Z T तक मूव हो गया। क्यों मूव हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन साइन है। ग्रेटर देन का मतलब P S से S तक मूव होगा, तो S आ गया। उसके बाद इसमें क्या है, Z है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर बोले तो इसमें S होना चाहिए था, लेकिन इसमें S है नहीं, तो इसमें Z है, तो ये क्या होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। सेकंड T to P, T कहाँ पे, यहाँ पे T है, एंड P कहाँ पे, यहाँ पे, तो T Z तक मूव नहीं होगा और देखने का दरकार ही नहीं है, ये भी रॉन्ग। तो ये हो रहा है आपका बेसिक रीजनिंग, और ये सब क्वेश्चन रियली इजी। आपका नॉर्मली 5 क्वेश्चन नॉर्मली आता है यहाँ से, और ये क्वेश्चन विद इन 3 मिनट के अंदर पॉसिबल सॉल्व करना। नेक्स्ट पार्ट आ रहा हूं, व्हाई यू चूज बैंक एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्यों आप बैंक एग्जाम चूज करोगे। देखिए बैंक एग्जाम चूज करने का बहुत सारा रीजन है। नॉर्मली नंबर 1 जो रीजन है, यह हो रहा है क्या, आपका कितना साल में बैंक एग्जाम होता है। नंबर 1 IBPS, IBPS का अंदर क्या क्या है, नंबर 1 क्लार्क है, PO है, देन IBPS के अंदर RRB है, रीजनल रूरल बैंक, देन आपका IT ऑफिसर। IT ऑफिसर बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ये आपका IBPS का भी होता है और रीजनल बैंक में भी होता है। तो इसमें टोटल कितना, 1 2 3 4 5 प्लस ये कॉमन, टोटल इसमें आ गया 6। देन फिर आ रहा है आपका SBI का क्या क्या है, क्लार्क है, PO है, IT ऑफिसर है, इसमें कितना हो गया 3। देन SBI एसोसिएट बैंक, इसमें कितना है सेम
पीओ क्लार्क आईटी ऑफिसर, इसमें भी हो गया आपका 3। देन आरबीआई का क्या हो गया, पीओ है क्लार्क है, पीओ मीन्स ग्रेड बी ऑफिसर, इसमें 2 है। टोटल कितना आ गया 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो ईयरली आपका टोटल एग्जाम है 14। उसके बाद तो बाकी और बैंक है जैसा कोऑपरेटिव बैंक, सीडबी, नाबार्ड और बहुत सारा बैंक एग्जाम है जिसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जो मेजर एग्जाम है 14, तो इसको मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये आपका क्या हो रहा है, ईयरली 14 एग्जाम आप बैठ पाओगे। और बैंक एग्जाम का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, सभी एग्जाम का रियली होता है। पैटर्न मीन्स सिलेबस बोले तो सपोज मान लीजिए अब आईबीपीएस का जा रहा हूं, तो आईबीपीएस का कितना पेपर रहेगा, टोटल 5 पेपर। क्या है, नंबर 1 रीजनिंग, देन फिर मैथ एंड क्वांटिटी, देन कंप्यूटर, देन इंग्लिश, देन आपका करंट अफेयर्स। तो टोटल कितना हो गया, ये 5 आपका ये 14 एग्जाम में सेम रहेगा। मतलब कि पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। तो आप क्लार्क में भी जाओगे, ये टोटल 5 पेपर मिलेगा। पीयू में भी जाओगे तो भी 5 पेपर मिलेगा, और सभी का पैटर्न सेम ही रहेगा। तो आप अगर एसबीआई के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो नॉर्मली आपका आईबीपीएस का भी हो जाएगा, रीजनल रूरल बैंक का भी हो जाएगा, आरबीआई का भी हो जाएगा, एसोसिएट बैंक का भी हो जाएगा। तो ये हो रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बैंक एग्जाम चूज करने का, क्योंकि सभी पेपर सेम रहते हैं। और इसमें करंट अफेयर्स, इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोग्राफी ये सब नहीं रहेगा, ज्यादातर करंट अफेयर्स जैसा पीएम, सीएम, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, देन एग्रीमेंट मीन्स करंट इवेंट्स। तो ये हो रहा है आपका बैंक एग्जाम चूज करने का रीजन। उसके बाद आ रहा हूं बैंक एग्जाम में और एक फीचर क्या है। सपोज मान लो पीओ थोड़ा सा हार्ड होता है तो क्लार्क रिलेटिवली इजी। तो आप अगर क्लार्क में ज्वाइन कर रहे हो तो विद इन 1 ईयर का, आफ्टर 1 ईयर आप क्या कर सकते हो, बैंक में ही इंटरनल एग्जाम में बैठ सकते हो, और उसके साथ बाहर का जितना एग्जाम है इसमें भी बैठ सकते हो। उसके बाद इंटरनल एग्जाम क्या होता है, इजी होता है। इंटरनल एग्जाम देके आप पीओ भी बन सकते हो। अगर इंटरनल एग्जाम भी नहीं बैठा आप तो क्या होगा, प्रमोशन होते होते आप कुछ दिन बाद में पीओ बन जाओगे। मोस्टली आपका 3 इयर्स का अंदर आप पीओ बन जाओगे, अब अगर क्लर्क में ज्वाइन किया। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, स्टार्टिंग में आपको ये चीज नहीं देखना है मैं पीओ में ज्वाइन कर रहा हूं या क्लर्क में ज्वाइन कर रहा हूं। फर्स्ट आपको ज्वाइन ही करना है, वो पीओ भी होना क्यों एंड क्लर्क भी होना क्यों। उसके बाद आप इंटरनल एग्जाम में बैठो, और इंटरनल एग्जाम नहीं हो रहा है तो इतना सारा एग्जाम में बैठ जाओ। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बैंक में काम कर रहा हो इसका मतलब ये नहीं है आप ये सब एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे, सभी एग्जाम में बैठ पाओगे। तो ये हो रहा है आपका बैंक एग्जाम चूज करने का मोस्ट वैलिड रीजन। अभी आप लोगों का अगर कुछ
इंक्वायरी या एडमिशन रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है तो आप लोग इस नंबर में डायरेक्ट फोन कर सकते हो, या तो फिर आप सारी डिटेल हम लोगों का वेबसाइट से देख सकते हो। तो आज यही पे रैप अप करता हूँ सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।